77 डे में। गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल में देख रखा है कि हम बात करने वाले हैं पावरफुल 3 टूल के बारे में जो सेल्फ अवेयरनेस को और ज़्यादा बेटर वे में परफॉर्म करवाती है। सो नंबर 1 टूल है जौहरी विंडो। गाइस, इसको मैंने पहली बार सुना, पहली बार देखा। सो जौहरी विंडो का मतलब क्या होता है? वो चीज़ें जिसके थ्रू मैं खुद को और दूसरों को अच्छे से समझ सकती हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल टूल है। इसमें ना 4 सेक्शन होते हैं, 4 एरियाज होते हैं। फर्स्ट होता है ओपन एरिया, सेकेंड होता है हिडन एरिया एंड थर्ड होता है ब्लॉक एरिया एंड फोर्थ होता है अननोन एरिया। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ओपन एरियाज में कुछ ऐसी बातें जो हमें भी पता है और सामने वाला पर्सन को भी अच्छे से पता है। दूसरा हिडन एरिया, मतलब हमारी पर्सनल बातें, वो चीजें केवल हमारे पास ही रहती है, हम किसी से शेयर नहीं करते उसको, तो वो हो गया हिडन एरिया। तीसरा हो जाता है ब्लैंक एरिया, मतलब वो चीजें जो हमें ही नहीं पता है लेकिन सामने वाला पर्सन उस चीज को नोटिस कर लिया। जैसे कुछ ऐसी आदतें जो हम तो फील नहीं कर पा रहे, हम उस चीज को एहसास नहीं कर पा रहे, लेकिन सामने वाला पर्सन उस चीज को समझ जाता है। तो वो चीजें जो कि बहुत ज्यादा माइक्रो होती है, इस रीजन से उस चीज को नहीं समझ पाते या फिर उस चीज को हम नहीं पहचान पाते, लेकिन सामने वाला पर्सन क्योंकि उस चीज को बार बार देख रहा है, इस रीजन से वो चीजें पहचान लेता है। अब बात आता है फोर्थ इम्पोर्टेंट, वो एरिया है अननोन एरिया। मतलब क्या है? हमारे अंदर की टैलेंट। जब तक हम कोई नई स्किल्स को नहीं सीखते हैं, नई चीजों को ट्राई नहीं करते हैं, तब तक हमें खुद ही पता नहीं होता है कि वो चीजें हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। सामने वालों को कुछ पता नहीं होता कि वो चीजें ये कर सकती है या नहीं कर सकती। सो एक ऐसा चीज जिसे ना तो हम जानते हैं और ना ही सामने वाला पर्सन जानता है, तो वो अननोन एरिया हो जाता है। सो मूविंग टू नेक्स्ट टूल एंड मोस्ट पावरफुल, दैट इज SWOT एनालिसिस। मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये सभी चीजों को जानना, समझना, पहचानना। क्योंकि जब हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस और नई दृष्टिकोण से अपॉर्चुनिटीज को देखने का तरीका और उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स, उस चीज को रोकने वाली प्रॉब्लम्स या फिर उस रास्ते पे और ज्यादा क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, ऑब्स्टिकल्स आ सकती है, वो सारी चीजें हमें जब पता होती है तो हम बेटर वे से उस चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं। सो थर्ड टूल है इमोशनल विल। दैट मीन्स कि अपनी फीलिंग को, अपनी इमोशंस को बेटर वे से समझना, ताकि हम समझ सके कि कौन सा फीलिंग हमारे लिए नुकसानदेह है और कौन सा फीलिंग हमारे लिए बेनिफिशियरी है। और जब हम इस चीज को जान जाते हैं कि यस, इस जगह पे हमें निराशा नहीं लेना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, तो उस प्लेसेस पे हम निराश नहीं होते हैं। जहाँ पे हमें ज्यादा खुश होना चाहिए वहाँ पे हम खुश होते हैं, जहाँ पे हमें दुखी होना चाहिए वहाँ पे हम दुख होते हैं। और ये चीजें विद क्लैरिटी, विद नॉलेज के साथ जब होना स्टार्ट हो जाती है, तो काफी सारी चीजें अनफॉर ग्रांटेड नहीं होती है, बल्कि वो चीजें प्रोडक्टिव एंड वैल्यूएबल बनती जाती है। सो इमोशनल विल हमारी इच्छा शक्ति को जगाती है, हमें इंटरनली मोटिवेटेड रखती है। सो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम खुद से कर सकते हैं अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ अवेयरनेस को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। नंबर 1 क्वेश्चन, मैं सबसे ज्यादा किस बात पे खुश होती हूँ? दूसरा क्वेश्चन, मेरी ऐसी कौन सी आदतें हैं जिस चीज को मैं अवॉइड करती हूँ और उस चीज को क्यों करती हूँ? तीसरा, मेरी स्ट्रेंथ क्या है जिसको मैं अंडर एस्टिमेट करती हूँ? फोर्थ, मैं अपनी सक्सेस की जर्नी में सबसे ज्यादा कहां पे अपने आप को रोकती हूँ, कहां पे अपने आप को रुकावट बनाती हूँ? फिफ्थ, मेरी कंफर्ट जोन क्या है? These all questions you can ask yourself to improve your self awareness. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।